हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की यूनिट फर्स्ट को। और यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। तो आज हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। एंड शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होता है। बायोफार्मास्यूटिक्स को समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो भी कोई ड्रग होती है, कोई भी एपीआई जो होता है, यानी हम ड्रग कह लें, कोई भी ड्रग, ये चाहे जिस भी सोर्स से हमें मिलता हो, नेचुरल सोर्सेज से मिलता हो या हम केमिकल से इसको सिंथेसाइज करते हो, बट ड्रग को एज इट इज इसके फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में ये है, इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में हम रेयरली ही बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और इसके साथ हमको ऐड करना होता है, इसको हम डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसके साथ ऐड करना पड़ता है एक्सिपिएंट्स को। तो जो बॉडी में हमारे रिस्पॉन्स आता है, बॉडी में जो भी हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई भी एपीआई लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं? एपीआई जो होता है, एपीआई का फुल फॉर्म ही होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है कि इसका बॉडी में कुछ ना कुछ थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स होगा, बॉडी में ये किसी थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स के लिए लिए जाते हैं। तो पहले जो था, पहले के अर्लियर टाइम्स में ये मान के चला जाता था कि जो रिस्पॉन्स आता है, जो भी थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स आता है, वो डिपेंड करता है किसकी, ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे। बट जैसे ही स्टडीज़ और अपडेटेड हुई और भी इस पे ऑनगोइंग स्टडीज़ होती रही, तो उन स्टडीज़ से फिर ये निकल के आया कि जो ड्रग का जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है, जो भी थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स है, या किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, वो केवल और केवल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पे ही डिपेंड नहीं होता है, बट कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स के लिए, जो भी हमारा ड्रग का रिस्पॉन्स आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जो डोज रिस्पॉन्स होता है, किसी भी ड्रग का जो डोज रिस्पॉन्स होता है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब कि कितना डोज में क्या रिस्पॉन्स आया। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अगर हमने कोई ड्रग है हमारी, हम मान लेते हैं कोई ए ड्रग है, और ए ड्रग को हमने अलग अलग डोजेस फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट किया। अलग अलग डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है कि हमने इसको मान लीजिए टैबलेट के फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट किया, या यही सेम ड्रग हमारी हमने इसको सिरप के फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट किया। तो दोनों ही केसेस में जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आएगा, या सिंपल सा हम कहें कि जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है। और ये जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन क्यों आता है? जो आगे स्टडीज हुई तो ये जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन आपका इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आ सकता है। जो भी ड्रग है हमारा, इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और जो भी हमारी डोजेस फॉर्म है उसके वजह से आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की वजह से आ सकता है, रूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की वजह से, एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनमें हमारा क्या हो सकता है, जो डोज रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें वेरिएशन आ सकता है। इवन हम सिमिलर, मान लीजिए सेम डोजेस हम ले रहे हैं, टैबलेट ही ले रहे हैं, ए ड्रग का हम
टैबलेट ले रहे हैं दो अलग अलग कंपनियों का और उनका भी हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप देखेंगे तो उसमें वेरिएशन आ जाता है। और ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, कौन किन फैक्टर्स की वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, इनकी स्टडी करने के लिए ही एक सेपरेट डिसिप्लिन का डिज़ाइन किया गया और उस डिसिप्लिन को, उस सेगमेंट को कहते हैं, उस सेक्टर को हम कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स। सो बायोफार्मास्यूटिक्स की जो डिफिनीशन है हमारी वो ये है कि बायोफार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about the factors influencing the absorption of drug. Absorption या रेट एंड, हम बायोफार्मास्यूटिक्स में उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो कि ड्रग के रेट एंड एक्सटेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हों या अफेक्ट कर रहे हों। ड्रग का रेट एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब कि जब हमारी ड्रग ब्लड में पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स होता है ब्लड, तो जब हमारी ड्रग ब्लड में पहुंचेगी, हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो ब्लड है, जब ब्लड में ड्रग हमारी पहुंचेगी फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, आगे बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके बाद वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जब ड्रग हमारी, ये समझ लीजिए कि जब हमारी ड्रग ब्लड में पहुंचेगी तभी वो आगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग को रेट, मतलब ड्रग किस रेट से एंड कितनी अमाउंट ब्लड में पहुंच रही है इसको अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं फैक्टर्स की स्टडी हम जिसमें करते हैं उसे कहा जाता है बायोफार्मास्यूटिक। और जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इस स्टडी का कोई यूज होगा, क्योंकि आप कोई भी स्टडी करते हैं तो उसका कोई एक पर्पस होता है। तो जो इसका यूज है टू ऑप्टिमाइज, टू यूज़ दिस स्टडी, जो भी हमें इससे डाटा मिलेगा उसका यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज द थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग। ड्रग की थेरापेटिक एफिकेसी को ऑप्टिमाइज या इम्प्रूव करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। सो बायोफार्मास्यूटिक्स इज द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग which reaches to the systemic circulation and use of this information to optimize the therapeutic efficacy of drug। तो बायोफार्मास्यूटिक्स में हम उस फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो कि ड्रग के रेट एंड एक्सटेंट को अफेक्ट कर सकता है। अब जो रेट एंड एक्सटेंट में आपने देखा कि रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग, जो हमने ड्रग को टैबलेट आपने लिया, अब हम बायोफार्मास्यूटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी ड्रग हमारी कहाँ पे पहुंचे? सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में। तो ड्रग का जो हमने टैबलेट लिया, टैबलेट का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मुंह जो ये हमारा क्या है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ब्लड तक पहुंचने की प्रोसेस को ही कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, और ये एब्जॉर्प्शन जो है ये आता है एक प्रोसेस होती है जो कि हमारे सब्जेक्ट का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोकाइनेटिक को हम पहले समझ लेते हैं, उसी में आपका एब्जॉर्प्शन भी आएगा, हम उसको भी समझेंगे। फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोकाइनेटिक, अगर आप इस शब्द से ही, इस वर्ड से ही मीनिंग निकालें तो फार्मेको मीन्स होता है ड्रग, फार्मेको आपका फार्माकॉन वर्ड से डिराइव है, फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग एंड काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर हमारी ड्रग किस तरीके से मूव कर रही है उसी की स्टडी को कहा जाता है फार्मेकोकाइनेटिक। और इसकी डिफिनीशन होती है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग,
बॉडी किस तरीके से ड्रग को रिस्पॉन्स करती है। मतलब आपको अगर कहीं घूमना हो, कहीं आप किसी मान लीजिए किसी पार्क में घूमने जाते हैं, तो उस पार्क में सबसे पहले एंट्री गेट मिलेगा। एंट्री गेट के लिए कई आपका बहुत सारे पार्क्स होते हैं जहाँ पे वहाँ पे एंट्री टिकट लगता है। तो वो आप पार्क आपको किस तरीके से अलाउ कर रहा है, किस तरीके से परमिट कर रहा है कि आप अंदर घूम सकते हैं, वो वही उसी प्रोसेस को जब पार्क आपको अलाउ करेगा। मान लीजिए वहाँ पे ये है कि आपको टिकट लेके जाना है, तो अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप अंदर एंटर कर नहीं सकते, अंदर एंटर कर नहीं पाएंगे तो आप घूम नहीं पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे बॉडी हमारी जब ड्रग को अलाउ करेगी तो तभी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर मूव कर पाएगी। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, जो मूवमेंट होता है ड्रग का वो अलग अलग तरीके का होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक जो प्रोसेस होती है हमारी वो अलग अलग। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आप ये समझिए कि हमारी बॉडी एक पार्क है और एब्जॉर्प्शन एंट्री गेट है। बॉडी के कोने कोने में हर ऑर्गन्स पे, टिश्यूज पे जब हमारी ड्रग तभी पहुंचेगी जब वो एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि अंदर जो एब्जॉर्ब होकर ड्रग पहुंचती है कहाँ पे? ब्लड में। और ब्लड क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ब्लड बॉडी के हर हिस्से में फ्लो करता है। तो उसमें आप एक तरीके से समझ लीजिए कि ब्लड एक मीडियम है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की, उसके थ्रू ड्रग हमारी पूरी बॉडी में मूव करती है। तो एब्जॉर्प्शन ये है अभी अब जो हमने डिस्कस किया कि रेट एंड एक्सटेंट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एब्जॉर्प्शन की डिफिनीशन होती है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं अगर हम टैबलेट खा रहे हैं तो ओरल हम टैबलेट का एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो माउथ है ये हमारा क्या हो जाएगा? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंचने, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब इसमें भी बहुत से फेजेस हैं, कई सारे मैकेनिज्म हैं, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली फार्माकोकाइनेटिक जो प्रोसेस हो गई वो हो गई एब्जॉर्प्शन। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस आपने जनरल आप सबको पता होगा ADME, बट यहाँ हम थोड़ा इसको और वाइडली डिस्कस करेंगे। देन दूसरी जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब कि ड्रग पोजीशन में चेंज होना, और यहाँ पे पोजीशन में चेंज किसके होगा? ड्रग की पोजीशन में चेंज होगा। और ड्रग पहली प्रोसेस हो गई, दूसरी प्रोसेस आपके डिस्पोजिशन है। तो पहली प्रोसेस में ड्रग हमारी कहाँ पहुंच गई? ब्लड में। अब ब्लड से जो डिस्पोजिशन होगा वो जो दूसरी स्टेप होगी बॉडी फार्माकोकाइनेटिक की वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग हमारी ब्लड में पहुंच गई। अब ब्लड में पहुंच के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज का वितरण करना। वितरण मतलब आपके पास कोई चीज है, आप उसको सामने वाले को देंगे, तब ये कहा जाएगा कि ये क्या किया आपने? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। तो हम यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग का मूवमेंट, ये क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। और वन कंपार्टमेंट, जनरली वन कंपार्टमेंट क्या होता है? ब्लड, क्योंकि ड्रग पहले सबसे पहली जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्ब होगी ड्रग तो पहुंचेगी ब्लड में। देन दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये और डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, तो पहले कंपार्टमेंट में पहले से ही है ब्लड में, दूसरा फिर ब्लड से दूसरा कंपार्टमेंट जो है ये है आपका एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यूज। एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यूज में ड्रग पहुंचेगी जहां पे होता है क्या? साइट ऑफ एक्शन। इस साइट ऑफ एक्शन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उस रिसेप्टर से ड्रग हमारी बाइंड होगी और फिर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी।
तो दूसरे अब डिस्पोजिशन है, तो यहाँ पे डिस्पोजिशन जो ये है डिस्पोजिशन, इट्स अ कंबाइंड प्रोसेस, ये एक कंबाइंड प्रोसेस है। कंबाइंड प्रोसेस है तो जो पहली डिस्पोजिशन में जो पहली प्रोसेस हो गई वो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरी जो थर्ड प्रोसेस है यहाँ पे इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब कि अब बॉडी से ड्रग हमारी इलिमिनेट होगी, बाहर होगी, मगर हमने जो ड्रग लिया था वो ड्रग एक्टिव फॉर्म में थी। एक्टिव फॉर्म में ड्रग है तो वो एक्टिव फॉर्म में ही अगर इलिमिनेट हो जाती तो ड्रग हमारी रिसेप्टर पे पहुंचने के बजाय बॉडी से बाहर चली जाती, बट ऐसा नहीं होता है। इलिमिनेशन में दो प्रोसेस आती हैं, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो मेटाबॉलिज्म मतलब जनरली क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो मीन्स बॉडी या ब्लड, ब्लड में किसी भी ड्रग के फॉर्म में चेंज होने की प्रोसेस को ही कहा जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ ड्रग एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब ड्रग हमारी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, इनएक्टिव मतलब कि बॉडी के लिए अब ये अगर एक्टिव है तो यानी बॉडी ये समझती है कि ये काम का है, इनएक्टिव है यानी ये बॉडी के लिए क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। अब अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगा, अलग अलग रीनल रूट से, यूरिन के थ्रू, स्वीट्स के फॉर्म में, स्टूल्स के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में हमारी जो भी ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाती है। तो ये हो गई हमारी फार्मेकोकाइनेटिक प्रोसेस। अब जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थेरेपी है, हमने देखा बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होते हैं और फार्मेकोकाइनेटिक क्या होती है। अब हम जो हमारी ड्रग थेरेपी है, ड्रग थेरेपी, ओवरऑल ड्रग थेरेपी का ड्रग थेरेपी मतलब कि किस तरीके से जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड थेरेपी से हम कह सकते हैं किस तरीके से हम ड्रग को खाते हैं। हमने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद ड्रग का जो रिस्पॉन्स आता है वो कैसा आता है, उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ड्रग है, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि ड्रग जो है वो एक्चुअल फॉर्म में मतलब जिस भी ओरिजिनल फॉर्म में बहुत रेयरली ही एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। तो ड्रग जब एक्सिपिएंट में आएगी तो ये हो जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, ये डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ड्रग और एक्सिपिएंट लेके आप अलग अलग टैबलेट बना लिया, सिरप बना लिया, अलग अलग डोजेस फॉर्म्स आपने बना लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका हो गया फार्मास्यूटिक फेज। तो जो ड्रग थेरेपी है उसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज हो गया आपका क्या, फार्मास्यूटिक फेज, और यहाँ पे जब डोजेस फॉर्म बनी तो ड्रग नॉट रिलीज, ड्रग अभी हमारी रिलीज नहीं है। फिर इसमें क्या होगा, अब ड्रग यहाँ पे डोजेस फॉर्म है, इसका होगा एडमिनिस्ट्रेशन, और हम स्टैंडर्ड जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द ड्रग हैं वो ओरली एडमिनिस्ट्रेट करी जाती हैं, तो यहाँ पे भी हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद अब क्या होगी, ड्रग रिलीज होगी, वो एब्जॉर्ब होगी, हम जिसे कह सकते हैं ड्रग रिलीज एंड डिसोल्यूशन। ड्रग रिलीज होगी एंड डिजोल्व होगी। ये ड्रग रिलीज और डिजोल्व कैसे होती है हम लोग जब आगे एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ड्रग रिलीज होगी, अब ये ड्रग हो जाएगी हमारी क्या, एब्जॉर्ब होने के बाद हमने जैसा कि बताया यहाँ पे कंबाइंड प्रोसेस होगी, वो होगी डिस्पोजिशन में फिर ड्रग क्या होगी हमारी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद
ये डिस्पोजिशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होती है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ड्रग हमारी कहाँ पे पहुँचेगी, एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज़ में, जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन प्रेजेंट होंगे। इस साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग बाइंड होगी और एक्शन प्रोड्यूस करेगी। बट कुछ ड्रग होंगी जो नहीं बाइंड हो पाएंगी, वो क्या होंगी, वो वापस चली जाएंगी कहाँ पे, ब्लड में, और ब्लड से फिर वो इसमें होगी इलिमिनेशन। इलिमिनेशन में आपको बताया कि ड्रग मेटाबोलाइट होके बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगी, बट एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज में पहुंचेगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, इसको हम कहते हैं क्या, ये सेकेंड फेज है, इसे कहा जाता है फार्मेकोकाइनेटिक फेज। अब ड्रग हमारी पहुंचेगी एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज से, यानी ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो ये किस तरीके का, ये प्रोड्यूस करेगी फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, अपना ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देगी। इस फेज को कहा जाता है, थर्ड फेज है आपका, इसे हम कहते हैं फार्मेकोडायनेमिक फेज। फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक दो तरीके के प्रोसेस होती है। फार्मेकोडायनेमिक का मतलब फार्मेकोकाइनेटिक व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड फार्मेकोकाइनेटिक व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब यहाँ पे ड्रग हमारी अब रिस्पांस प्रोड्यूस कर, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस में ड्रग हमारी एडवर्स रिएक्शन भी दे सकती है, थेरापेटिकल रिस्पांस भी, जिस भी तरीके का ड्रग का किसी भी तरीके का जो रिस्पांस आएगा वो आएगा फार्मेकोडायनेमिक फेज में। एंड लास्ट इसका जो है वो है थेरापेटिक रिस्पांस। थेरापेटिकल रिस्पांस मतलब ड्रग का जो बेनिफिशियल रिस्पांस है उसे हम कहते हैं थेरापेटिक, और इसे इस फेज को, ये फोर्थ फेज है, इसे हम कहते हैं थेरापेटिक फेज। और ये जो आपका फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मास्यूटिक्स से लेके है, फार्मास्यूटिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक, इसे हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मेकोकाइनेटिक। क्लिनिकल फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि हम फार्मेकोकाइनेटिक से जो डाटा मिलता है उसकी स्टडी से हम ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर पेशेंट में किस तरीके से हम उस ड्रग के रिस्पांस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ये है ड्रग थेरेपी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग थेरेपी। जब ड्रग हमारी एडमिनिस्ट्रेट की जाती है और किस तरीके से उसमें रिस्पांस आता है। तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।